दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई विचित्र मंदिर मौजूद हैं, जैसे माँ कामाख्या का मंदिर जहाँ उनकी योनि की पूजा की जाती है, करणी माता मंदिर जहाँ चूहों की पूजा की जाती है, और हमारे बुलेट बाबा जहाँ उनके बुलेट की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ उत्तेजित करने वाली और काम वासना को जगाने वाली नग्न मूर्तियाँ भी हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या है नग्न मूर्तियों का रहस्य? दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की संभोग करती मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं? क्या इसे बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया? क्या खजुराहो के मंदिरों का तंत्र और काम सूत्र से कोई संबंध है? आखिर कौन कौन सी मुद्राओं की यहाँ पर मूर्तियां हैं? जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजुराहो में वो सभी संभोग करती मूर्तियां अंकित की गई हैं, जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे ना ईश्वर का और ना धर्मों की नैतिकता का डर था। दोस्तों, खजुराहो में पहले 85 मंदिर थे, लेकिन अब 22 ही बचे हैं। इस मंदिर में बनी कामुक मूर्तियों को केवल बाहरी दीवारों पर ही बनाया गया है। अपनी कामुक, संभोक्ता और नग्न मूर्तियों के कारण ये विश्व प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ पर लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। मंदिरों में बनाई गई कामुक मूर्तियों का निर्माण इतनी बेहतरी से किया गया है, जिनको देखने के बाद किसी के मन में बुरे ख्यालात नहीं आते, क्योंकि इन मूर्तियों में इतनी खूबसूरती है कि ये लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ पर घूमने आने वाले सैलानियों के मन में कई बार ये ख्याल आता है कि इन नग्न मूर्तियों को क्यों बनाया गया है। इस बात का उत्तर अलग अलग विश्लेषकों के अनुसार अलग अलग है। सबने इस बारे में अपनी अलग अलग राय दी है, लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से 4 मान्यताएं हैं जो सही मानी जाती है। पहली मान्यता, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्राचीन काल में लोगों को सेक्स की शिक्षा देने की दृष्टि से भी इनका निर्माण किया गया है। इन कामुक आकृतियों को देखने के बाद लोगों को संभोग करने की सही शिक्षा मिलेगी। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि प्राचीन काल में मंदिर ही एक ऐसा स्थान था जहां लगभग सभी लोग जाते थे। इसलिए संभोग की सही शिक्षा देने के लिए मंदिरों को ही उचित स्थान माना जाता था। दूसरी मान्यता, दोस्तों, मंदिरों में कामुक मूर्तियों को बनाए जाने के पीछे कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा भोग विलासिता में अधिक लिप्त रहते थे। वे काफी उत्तेजित रहते थे और यही कारण है कि खजुराहो मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्रा में विभिन्न मूर्तियां बनाई गई हैं और ये मूर्तियां बहुत ही सुंदरता के साथ बनाई गई हैं। तीसरी मान्यता, दोस्तों कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष पाने के लिए हर इंसान को 4 रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है: धर्म, अर्थ, योग और काम। इसी दृष्टि से मंदिर के बाहर नग्न मूर्तियां लगाई गई हैं, क्योंकि यही काम है और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण ही मिलती है और इसी कारण इसे देखने के बाद भगवान की शरण में जाने की कल्पना की गई है। चौथी मान्यता, दोस्तों, इन मंदिरों में बनी इन कामुक मूर्तियों के पीछे हिंदू धर्म की रक्षा की बात बताई गई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि जब खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ तब बौद्ध धर्म का प्रसार काफी तेजी से हो रहा था। चंदेल शासकों ने हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने इसी मार्ग का सहारा लिया। उनके अनुसार प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि सेक्स की तरफ हर कोई खिंचा चला आता है, इसलिए यदि मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्रा में मूर्तियां लगाई जाएंगी तो लोग इसे देखने मंदिर आएंगे, फिर अंदर भगवान के दर्शन करने जाएंगे। इससे हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए भी इन मूर्तियों को लोग बहुत मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी एक कारण है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम वर्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। काम सूत्र का आधार भी प्राचीन काम शास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर ही लागू होती है जो सच में मुमुक्षु हैं। लेकिन दोस्तों, स्थापत्य की इस विद्या के मूल में कारण और औचित्य चाहे कुछ भी रहा हो, ये तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में ऐसी कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। दोस्तों कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। इस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नव यौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो उस पर वो मोहित हुए बगैर रह नहीं पाए और उसी पल वो हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे मिलन का निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। और दोस्तों, बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे सपने में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज ये समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान काम इच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप से ग्रस्त न हो।
ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिसका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। लेकिन दोस्तों 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर ही शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से जाने के साथ ही मंदिर निर्माण का वह दौर खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।